वो आपने आंखों से देखा है उन्हें? पर्सनली देखा, शिकार करते हुए देखा, तो कभी हमारे भैंस को मारते थे हमारे। तेज निकालना, तेज भाई, हाथी है, संभाल के जाना। हाथी मन्नू मरानी के बाहर और मेरे पीछे जंगल, और लाइट इतनी तेज़ है ना, ऐसी वीडियोग्राफी वाली लाइट आ रही है ना, कोई हद नहीं, चेहरा चमचमा रहा है। तो बताने वाली बात ये थी दोस्तों, अभी बचे हैं 11:30 और रात होती है, जंगल का माहौल बदल जाता है। अभी ऐसा लग रहा होगा आपको, गाड़ी वाड़ी निकली है, रोड पे लाइट है, लेकिन जब देर रात होती है तो यहाँ कुछ और ही होता है। और मैं अभी जिस शख्स से मिलाऊँगा, उनकी ड्यूटी रात भर बाहर सिक्योरिटी की रहती है, यानी कि वो है मनु मरानी के सिक्योरिटी में, और इनका नाम है खुशहाल सिंह बोरा जी। तो खुशहाल सिंह बोरा जी, मेरे और आपकी जो बात हुई थी अभी ऑफ कैमरा, क्या हो रही थी? आपने 4 दिन पहले क्या सुनी थी यहाँ पे? टाइगर की हुई थी रात में। रोड सुनी थी आपने रात में? हाँ। तो क्या वक्त था? 11 साढ़े 11 का लम्हा। 11:30 बज रहे थे, यही टाइम था? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। और माहौल क्या था? एकदम खौफनाक जी। आवाज़ सुनते ही? हाँ जी। तो पहली प्रतिक्रिया क्या रही आपकी? जैसे अगर आप ये ड्यूटी पे होते हो, इधर मैं कहूँगा थोड़ा सा इधर आ जाए ताकि आपको लोगों को व्यू मिल जाए। तो देखिए आगे जाके इनकी ड्यूटी रहती है। तो क्या प्रतिक्रिया थी जब आपने रोड सुनी? तो हमने गेट लॉक करने आए थे तब सुनी थी। तो आपने एकदम लॉक करा वापस? हाँ। जैसे कभी ऐसा हो जाता है कि आप ड्यूटी पे रहते हैं, रात को कोई जानवरों का मूवमेंट रहता है, फिर क्या करते हैं आप लोग? बस हम तो सीधे निकल लेते हैं। सीधे निकल लेते हैं, अपने उसमें बैठ जाते हैं जाके कैबिन में। अच्छा जी, कोई ऐसा नहीं कि डंडा वंडा रखें अपने पास? हाँ, वो तो रहता ही है, लेकिन फिर डर उसके लगता सामने है। कौन जीत पाएगा? ये बात देखिए दोस्तों, ये होता है जंगल का सीन। कब जंगल में चीज़ें बदल जाती हैं कुछ कह नहीं सकते। अभी लोग खड़े हुए हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, और अभी एक रोर हो जाए और यहाँ माहौल दूसरा, सब इधर उधर, ऐसा लगेगा यहाँ कोई है ही नहीं। ये खौफ है, ये हो रहा है टाइगर का। आएँ और इस चीज़ को फील करें। तो बहुत अच्छा लगा खुशहाल सिंह बोरा जी आपसे मिलकर। गेट बंद कर दिया मनु मरानी, गेट लॉक होना। अच्छा, कोई रात में आ जाए तो रिसेप्शन पे कॉल करे। हाँ जी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो शानू भाई, तुम भी गाड़ी में बैठे हुए थे जब इन्होंने, बोरा सिंह जी ने आपको बताया कि टाइगर रोर कर रहा है? अच्छा, ये पहले नहीं, मुझे क्या वजह रोर हुई? तो ये आपके पास शीशा खटखटा इन्होंने आके? नहीं, जब रोर हो रही थी तो हम शॉप के अंदर ही थे। हाँ, तो जस्ट उसके 2 मिनट बाद ही हम गाड़ी में जाकर के बैठे, तो ये लोग आ ही रहे थे ना नीचे को, क्योंकि रिजॉर्ट थोड़ा काफी बड़ा है। हाँ, मुझे पता है। गेट से इस गेट में आने में, जब वो यहाँ पर आए तो हम गाड़ी में अपने बैठ चुके थे। तो उन्होंने टॉर्च मारा हमारी गाड़ी पर, तो उन्होंने बोला कि आप जा रहे हो? हमने कहा। तो उन्होंने बोला कि टाइगर की रोर हो रही थी, यहीं पे रोड के सामने, बिल्कुल गाड़ी के पास ही। ये मेरी गाड़ी खड़ी है, इसके पीछे दोस्तों पूरा जंगल है। तो फिर हमने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करी, तो हम लोग भी निकल गए। अच्छा, वही तरीका यही रहता है कि आदमी चुपचाप निकल जाता है। देखो जंगल है, रात देखो उसकी है, जंगल उसका घर है, तो उससे हम कोई कुछ ऐसा कर नहीं सकते। कुछ करने, सही बात है। रात उसकी, जंगल उसका है, राज भी उसका ही चलेगा, क्योंकि उसका घर है ना। तो उसके घर पे तो सही बात है, इंटरफेयर नहीं कर सकता। हम कोई नहीं होते उसकी ज़िंदगी में जाके, उसके घर में जाके दखल अंदाजी करने वाले। देखिए, और रात क्या क्या किस्से दिखाती है, मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। और एक बहुत ही खौफनाक, और जिसे खौफनाक इसलिए कहूँगा, जितना रात में जंगल खूबसूरत होता है दोस्तों, उतना ही रात में खौफनाक हो जाता है। खौफनाक वर्ड मैं जानबूझ के यूज़ करूँगा, क्योंकि रात का अंधेरे का खौफ तो सभी जानते हैं। हालांकि शौक़ है, हमें डर नहीं लगता, लेकिन जो बात सच है वो सच है। रात में जंगल का कुछ मंजर दूसरा ही होता है, जो अल्फाजों में बयान नहीं हो सकता। और मैं बैठा हुआ हूँ बाहर, आज देखता हूँ कि क्या मूवमेंट रहती है, क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है, क्या रोड सुनने को मिलती है। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी रहती है, ठीक है? तो मैं अपनी गाड़ी से कुछ सामान निकालने आया था। मेरे सामने, ये सामने जो पेड़ देख रहे हैं आप, इसके पास मुझे कोई चीज़, उस टाइम ये मनु मरानी का बोर्ड नहीं था, इतनी तगड़ी रोशनी नहीं थी वहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे सामने एक चीज़ जाती है और मैं देखता हूँ, मैंने कहा ये वाइल्ड बोर्स शायद आ गए हैं, तो मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। वाइल्ड बोर भी बहुत डेंजरस होते हैं दोस्तों, इंसान को जान से ही मार सकते हैं, इतनी पावर रखते हैं वो। टाइगर जब उन्हें किल करते हैं परेशान हो सकता है, टाइगर को भी कभी कभार वो मात दे देते हैं, इतने पावरफुल होते हैं। तो मैं पीछे को हटने लगा,
तो वो जो चीज़ थी जो मुझे लग रहा था वाइल्ड बोर है वो मेरी तरफ मुड़ के देखती है। अंधेरा इतना था सही से दिख नहीं पा रहा था। जैसे ही मैंने अपनी टॉर्च उठा के, मेरे हाथ में टॉर्च थी, मैंने टॉर्च मारी, इतनी देर में जब उसकी पूंछ पे लाइट पड़ी वो थोड़ा आगे बढ़ गया था। आगे झाड़ियाँ थी, अब तो इन्होंने ये जला दी है झाड़, तो ये झाड़ियाँ थी, उसके पूंछ पे मेरी लाइट पड़ी। जब पूंछ देखी उसकी चित्तीदार, और मैं तो 2 मिनट के लिए हिल गया। मैंने ये तो लेपर्ड है। और उसने पेड़ के पास से जाकर, अच्छा उस टाइम हाथ में मोबाइल नहीं था, सिर्फ टॉर्च थी जो उसने मेरी तरफ देखा है। तो मैं भी खड़ा रहा यहाँ पर क्योंकि पीछे जाने का ऑप्शन नहीं था। आधा किलोमीटर है रूम तो जाके अंदर मन्नू महारानी के, तो मैं भी खड़ा रहा। हालांकि मैं चाहूँगा तो अंदर गाड़ी खड़ी कर दूँ, लेकिन मैं आना जाना लगा रहता तो मैं बाहर ही अवॉइड करता हूँ क्योंकि गेट वेट बंद हो जाता। उसने मुझे देखा, मैं खड़ा रहा, थोड़ी देर में वो सीधा अंदर चला गया। फिर मैं गया, अपना सामान निकाला गाड़ी से और वापस मैं भी अंदर आ गया। तो दोस्तों ये चीज़ें होती हैं जंगल में, तो क्या ही बताएं, किससे कहानियाँ बनते रहते हैं। आप लोगों को पता नहीं होता आपके आजू बाजू क्या चीज़ें हो जाएं, कभी कुछ कह नहीं सकते। जंगल का माहौल ही ऐसा होता है दोस्तों। तो अभी तो रात जवान हुई है, बहुत सी चीज़ें आपको दिखानी है, बहुत सी चीज़ें आपको बतानी है। जंगल की एक नई कहानी आपको दोबारा सुनानी है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। और जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको दिल से शुक्रिया और दिल से ढेर सारा प्यार। हमारी वीडियोस को आगे भी, कौन हॉर्न बजा रहा है, तो हमारी वीडियोस को आगे भी ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों तक जंगल की अवेयरनेस पहुँचे, जंगल की किस्से कहानियाँ पहुँचे। अभी यहाँ खड़ा हूँ तो नीचे 2 लड़के बाइक पे खड़े फ़ोन पे बात कर रहे थे, सामने पत्थर मार लगे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले जंगली सूअर है। तो मैं दोस्तों मैं बता दूं, जंगली सूअर बहुत पावरफुल होता है। एक बार को टाइगर भी डर जाता होगा उससे, मारने में उसे टाइगर को परेशानी होती है। मार तो देता है लेकिन बहुत परेशानी के बाद, क्योंकि उसके अंदर चर्बी इतनी होती है कि इतनी जल्दी काबू में नहीं आता। और हम इंसान को तो एक झटके में मार देगा वो। वाइल्ड बोर इतनी जान होती है उसमें। तो कभी ऐसा हो आपके साथ, आपको वाइल्ड बोर दिखें तो उनके नज़दीक ना जाएं, दूर ही रहें। और पत्थर मारने की हिमाकत तो बिल्कुल ना करें आप लोग, और जो कि बिल्कुल गलत है, वाइल्ड लाइफ के रूल्स के ख़िलाफ़ है उनको डिस्टर्ब करें। तो हालांकि मैं उन्हें कैमरे पे नहीं ले पाया, मैंने कहा चलो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको कि अगर आप कभी जंगल आएँ और ऐसे वाइल्ड बोर दिखें तो ये मत सोचें कि वाइल्ड बोर है कुछ नहीं करेगा। वाइल्ड बोर भी बहुत पावरफुल होता है, आपको जान से मार। और सच बताऊँ तो आपको, हम जो इंसान की बॉडी है वो बहुत समझो रुई जैसी है। अगर हमें तेज़ हिरन भी टक्कर मार देगा ना तो हमारी जान के लाले हैं दोस्तों, इतने हम नाजुक हैं इन लोग एनिमल्स के सामने। तो दोस्तों इन चीज़ों का ख्याल रखें और किसी भी जानवर को डिस्टर्ब ना करें कभी भी। हालांकि मैं आपको हाथी की आवाज़ आई थी अभी चिंगाड़ने की। लेफ्ट साइड से ना आ जाए। एक काम करो, हाँ। पीछे रखो ये हिरन है ना बगल में। उनकी आपस में कोई लड़ाई चल रही थी लग रहा है। नहीं, हमें देख के बोल रहे हो। एक बार आगे ले तेजी से। ऐसा भी नहीं ना, क्या पता रोड पे चल रहा हो आगे हो। देखो गाड़ी आन देते हैं पहले उधर से कोई। गाड़ी भी तो नहीं आ रही। आज रोड भी सुनसान है दोस्तों। आगे हाथी का मूवमेंट है और हम जा रहे थे तो चिंगाड़ा आया। अब ये पता नहीं हमारे ऊपर चिंगाड़ा या किसके ऊपर चिंगाड़ा आपस में लड़ रहे थे, क्या था। बहुत तेज़ चिंगाड़ने की आवाज़ आई थी। मेरे डैश कैम में रिकॉर्ड होगी, मैं तो सुनाऊंगा आपको। और अंदर था, इसे बाहर रिलोकेट करा गया था इसके टाइम से ही है। ये 170 साल 160 साल पुराना। भूल भुलैया भाई, कहाँ से कहाँ निकलने हैं कुछ पता नहीं। वो एक जंगल में मार्क करते हुए चलते थे रास्ते, पेड़ों पे वो नाल निशान लगा के चलने पड़ते ताकि रास्ते ना भूले। जंगल में सब रास्ते दोस्तों एक जैसे ही लगते हैं, तो बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है ये रास्ते पहचानने का।
इसलिए मैंने एक्सपर्ट ड्राइवर बुलाए हैं जो चीज़ों को जानते हैं यहाँ की। उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग आके उनकी दुकान पे खड़े हो जाओगे। किसी बड़ी गाड़ी के पीछे लगा लेंगे, वो बड़ी कोई मिल जाए ना। अच्छा, परेशानी दोस्तों ये है, टाइगर से कोई ख़तरा नहीं है, हाथियों से। अब देखो कैसे गाड़ी निकालेंगे, जिगजैग जिगजैग। एक पहली बात तक डर के मारे होपलेस होके गाड़ी कहीं और घुसड़ दी तो कहीं और का घुस जाएंगे पेड़ में, रास्ता भी नहीं मिलेगा। यार गांव वालों की हिम्मत को सलूट है। रात में भी जो जाते होंगे कैसे निकल के जाते होंगे। आमडंडा खत्ता विलेज एक बहुत ही शानदार गांव है यार, वाकई में। चुनौती है एलिफेंट्स की, जो एलिफेंट्स आ रहे थे हम पे चार्ज करके। रोड पे मिलते क्या मिलता, ऊपर वाले का नाम लेके चल तो दिए। जैकॉल उसका बच्चा, 2 जैकॉल भाग रहे हैं दोस्तों आगे। देखा, दूर से देख लिया। को एक किस्सा सुनाया था ना, वो कौन सा हाथी था, चोर हाथी, क्या नाम था उसका, जो मरचुला के ऊपर था, वो हाथी लुटेरा हाथी। लुटेरा हाथी का किस्सा सुनाया था ना कि वो सारी जो खाने पीने की ट्रक जाते थे उसे लूट लिया करता था खाने पीने के लिए। तो ये सामने ट्रक जो जा रहा है ये है, ऐसा लगा हाथी है? रुको रुको रुको, तेज निकालना, तेज आएगा बहुत भाग के। ये रहे हाथी खड़े में दोस्तों, ये भी तो कोई किधर इधर एक हाथी ये रहा, आया था आया था ना। हाँ ये आया था राइट वाला, बचा था भाई। हाथी है, संभाल के जाना, हाथी है, हाथी है, बेंच पे खड़े हैं, संभाल के जाना आप लोग। हम वीडियो बनाते हुए आ रहे थे अभी, तो खड़े हुए दिखे थे वो, संभाल के जाना। बात आई, इनका दिमाग घूम गया, वन्य जीव संरक्षण करो। नहीं तो हमें याद है, हम छोटे बच्चे थे, हम भी हमारे मवेशी जंगल जाते थे, कभी शेर दबोच देता था। वो उनके जंगलात में गए हम डिवीजन में, उनको खबर दी ना ऐसी बात, उन्हें फटक मचान बहुत पेड़ के ऊपर। शाम को शेर नीचे लाश पड़ी है, शाम को वो शेर को मार दिया जिम कॉर्बेट ने जी। हमने ये भी देखा, आपने आंखों से देखा है उन्हें? हमने देखा, शिकार करते हुए देखा। तो कभी हमारे भैंस को मारते थे, हमारे पापा वगैरह जाते थे, वो कहते भाई वहाँ ऐसा सर जी वहाँ ऐसा काम कर दिया, उन्हें मचान बांध दो पेड़ के ऊपर। जब रात को रात में मचान में रहते थे। अच्छा, शेर उसको खाने को आता था तो गोली से उसका जानवरों को इंसानों से बचाना है। फिर भी उन्हें वन्य जीव संरक्षण जिम कॉर्बेट जी नहीं बनाया जी जी, सब उन्हीं की देन है जो भी है। अगर वही शिकारी को समय रहता आज हमारे जानवर, हमारे जंगल वीरान हो जाए, सब खत्म कर देते। तो वन निगम खुला, इससे हमारी जंगलों की केयर बहुत है अच्छी होना। अच्छा, अभी मैं पूछूं, अगर हाल फिलहाल में कोई आपने बाघ देखा आसपास यहाँ पे? बाघ तो आते थे बेटा, मेरी जो दुकान का पेड़ बैठने का ठिया होगा तो रास्ता क्या है, तो बाघ के पंजे देखे मैंने, उसमें वहाँ पंजे देखे गया, पता नहीं वहाँ घूम कर नीचे चले गया। तो दोस्तों एरिया उनका है, एरिया। तो ये मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ, आपने टाइगर का एक ख़राब पहलू, जिसे मैं कहता हूँ ख़तरनाक पहलू, तो देखा होगा। यहाँ इन्होंने एक ऐसे पहलू की बात करी कि जो जिसकी ज़्यादा लोग बात नहीं करते। वो आया, आप लोगों को विज़िट करके चला गया, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग बाघ को विज़िट करके चले जाते हैं बिना किसी नुकसान पहुँचाए। तो उसने भी यही करा, आप लोगों को विज़िट करके चला गया। तो गश्त लगाते हो भी? अरे भाई यार, परेशान नहीं हो आप, बैठ जाओ, इसके लिए नहीं आए, परेशान ना हो यार। क्या हुआ था भाई, दोबारा बताओगे पूरा इंसिडेंट? लेपर्ड जो है घरों में घुस जा रहा था, छोटे छोटे जो जानवर है ना उन पे वार कर रहे हैं। अच्छा, कितने पहले की बात है ये? आज से ठीक डेढ़ महीने पहले। तो आपने देखा? हाँ, सामने ही देखा। तो क्या ही नज़ारे हैं। इन लोगों ने अपने वॉशरूम बना रखे हैं। अच्छा ललित भाई, ये जो चीज़ बनाई है ये किस लिए बनाई है? ये तो फिलहाल गाड़ी खड़ी होती है। यहाँ पे इंसान पे तो सर अभी तक नहीं हुआ नहीं, हाँ, जो जानवरों पे हुआ, जो हुआ ये कहते हैं ज़िंदगी दोस्तों। ये देखो शेर की मौसी,
निकल के, ऐसे ही टाइगर जाता है निकल के। तो ऐसे अच्छा, इधर ललित भाई इधर क्या आता है जाके? इधर भी तो यहाँ के ऊपर को जंगल है, लास्ट इधर वो सामने जो है ना, हाँ वही लास्ट में घर है जो जंगल के कोने पे दिख रहा है ना। अच्छा, उसके बाद ऐसी आपने फेंसिंग कर रखी? तो ये एक छोर है इस गांव का, मैं अब आपको दिखा देता हूँ। देखिए नेचर वॉक को एंजॉय करें आप लोग। और जैसे जैसे हम जाते हैं आगे जंगल और घना हो जाएगा, देखो जैसे आपको दिख रहा होगा वीडियो में। तो बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों बताने वाली, आप लोगों को दिखाने वाली कि क्या ही पॉजिटिव एनर्जी रहती है। मेरे साथ जो लोग हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि आप लोगों को कैसी एनर्जी लग रही है यहाँ पे? बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत शानदार वातावरण है, एकदम एनर्जी बहुत खूबसूरत माहौल है ना। ऐसा कहीं जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उन्हें नसीब होगा? यहाँ के एकदम अलग सा महसूस हो। बहुत शानदार लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा ये देखिए, ये लास्ट घर यहाँ का दोस्तों ये है लेफ्ट में, और ये पूरा जंगल आ गया। तो खैर अभी मैं यही कहूँगा लोगों से, हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता जंगल का मूवमेंट क्या है इस टाइम। कभी भी आप जंगल में आए तो उससे पहले जंगल के बिहेवियर को समझे, मूवमेंट को समझे कि जंगल में क्या चल रहा है, फिर उसके बाद कोई कदम ले। बहुत से लोग आते हैं, जैसे भाई निकल गए हमारे बिना कुछ जाने पहचाने, ऐसे लोग आते हैं और जंगल में घूम जाते हैं। पता चला वहाँ बाघ बैठा हुआ है, कॉल का पता नहीं था उन्हें, मूवमेंट का पता नहीं था, वहीं कहानी ख़राब हो जाती, फिर बदनामी टाइगर पे आती है। तो पहले सब लोग ऐसे, आप लोग तो खैर हमारे सब्सक्राइबर हैं, आपको पता है कैसे घूमना है। ये मोइन भाई हैं हमारे, ये काफ़ी पहले से हमारा वीडियो देख रहे थे और इनको सबसे अच्छी बात लगी कि जिनको जंगल की नॉलेज है। तो इनसे मेरी बात हुई ऑफ कैमरा, बहुत अच्छी बातें बताई। तो जैसे ये लोग आ रहे हैं, आप लोग भी विज़िट करें, लेकिन जंगल के नेचर को जान के कि क्या उसका नेचर है, क्या किस टाइम क्या माहौल चल रहा है, कब विज़िट करना है। और मैं ललित भाई को एक बार कहूँगा, ज़रा आप आगे आ जाओ। ललित भाई, जैसे कोई पब्लिक है रात में आपके यहाँ से किसी को बाहर जाना है तो आप कैसा बाहर निकलते हो? गाड़ियों से निकलते हो या पैदल भी निकल जाते हो आप? गाड़ियों से वैसे हम 9 बजे के बाद पैदल नहीं जाते। तो आपने जो रास्ता है यहाँ का, जो एंट्रेंस है, वहाँ पे कभी बाघ देखा? हाँ, कई बार जैसे बाइक में निकल रहे होते हैं तो उस समय क्रॉस कर रहा हो तो अच्छा दिख जाता है। क्या ही लोकेशन, लोग यहाँ बाघ को देखने के तरसते हैं और ये लोग बाघ को ऐसे देखते हैं जैसे हम शहर में गली के कुत्ते देखते हैं। और इनके लेकिन फिर भी इनके लिए जो है वो उसकी क्वालिटी और उसकी वैल्यू बहुत है, क्योंकि उसकी वजह से इनके रोजगार है जुड़े हुए। और सारा जो इम्पोर्टेंस है जिम कॉर्बेट की, वो सिर्फ टाइगर की वजह से। अदरवाइज आदमी इतना, जबकि जंगल की खूबसूरती बहुत होती है, उसे भी फील करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा आदमी टाइगर एक माइंड में लेके आता है और खूबसूरती भी टाइगर जो है 4 लगाता है। बेशक, मैं तो लोगों से ये कहता हूँ, बहुत से लोग अगर जंगल आ रहे हैं तो ये सोच के आए सिर्फ जंगल देखना है, जंगल की ब्यूटी देखना है। बर्ड्स हैं यहाँ पे, डियर हैं, वो सब वो फील करिए, जंगल को नुकसान न पहुंचाएं और प्लास्टिक का यूज ना करें। बिल्कुल प्लास्टिक, मैंने कल एक वीडियो बनाई है नाइट ड्राइव में, तो प्लास्टिक के बारे में मैंने जिक्र करा, तो मैं अब हो सकता है ये वीडियो पहले डाल दूं, वो बाद में डालूं। तो हमने रोक के ऊपर झाड़ियों चढ़े, जंगल में चढ़े ना, फैमिली को लेकर के जाते हैं इधर उधर, लोग जाते हैं फैमिली को लेकर, वो काफी ज्यादा रिस्क रहता है, वो बहुत ज्यादा रिस्की है। बाइक रोकी अपनी और क्या नाम है, फैमिली को खड़े हो गए। जब भी हम जिम कॉर्बेट आते हैं तो कम से कम 100 बार हमें टाइगर देख लेता है, लेकिन हम उसे एक भी बार नहीं देख पाते। और वो 100 बार में से 99 बार हमें देखता है, देख लेता है हमें। बहुत सही बात है, मैंने भी कई वीडियो में ये बात कही है, बहुत हकीकत बात है ये। वो हमें देखता होता, पर अभी भी हम लोग वहाँ से यहाँ तक आए धनगढ़ी गेट से कम 50 लोगों को हमने देखा होगा कि रोड साइड खड़े हुए हैं, कोई ऊपर चढ़ा हुआ है। नॉलेज कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ एक और बदनामी टाइगर की है, अगर वो अटैक कर देता है, उसका वो नेचर है बिल्कुल अटैक करना। उसका घर में आपके घर में कोई, मैं कहता हूँ, बिना बुलाए घुसेगा तो आप क्या करोगे? अपनी जान का रिस्क समझोगे? तो बस वही रूल ये फॉलो करता है। यहाँ पर दिक्कत ये आती है, हम लोग करते हैं तो सही है वो चीज़, टाइगर कर रहा है तो गलत है। क्यों गलत है? ये घर उसका, यहाँ सारा उसका राज चलता है, हम जो खड़े हुए हैं हम उसके घर में खड़े हुए हैं, तो उसके रूल के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अगर वो कहता है मैं उर्रा रहा हूँ, आप मुझसे दूर रहो, तो हमें दूर रहना पड़ेगा। इशारे देता है, वो भी समझदार इतना है कि आने से पहले एकदम से नहीं आएगा, वो पहले वो 3 वार्निंग देगा आपको, उसके बाद अटैक करेगा। तो मसला पता है क्या आता है डॉक्टर साहब? यहाँ पे यही आता है कि पब्लिक को
नॉलेज उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। और सबसे बड़ी बात है वो जब वो आपकी तरफ अपना पोस्चर चेंज कर देगा, टेल अपनी चेंज कर देगा, अपना वो सारी चीजें आपको इंडिकेशन देगा, आपको हटना है पीछे हट जाओ। बहुत देर की बात बता रहे हो, बहुत आगे की बात बता रहे हो, उतना मौका ही नहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा कि वो देखे टाइगर को। बस लेकिन ये लोग लेकिन आप लोग आइए और आने से बेहतर ये है कि इसकी नॉलेज लेकर आइए। बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि ज़्यादा बेहतर रहता है। चीज़ें हैं नेट पे, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल बिल्कुल भाई, भाई काफ़ी मेहनत करते हैं। बहुत शुक्रिया। मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिलना चाहिए। शुक्रिया भाई, ये आप लोगों की मोहब्बत है और आप लोगों से ही हमारा वजूद है, वरना आप लोगों की वजह नहीं हो तो हम भी कुछ नहीं है। हमारे मोइन भाई से पहले बात हुई है फ़ोन पे, आज इनसे मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा और गर्व इस बात का है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो इन जैसे हैं जो जंगल को बहुत अच्छे समझते हैं।